सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक दिन फिर से परमेश्वर ने हम सबों को एक होने का मौका दिया और परमेश्वर की आज शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना, जोरदार प्रार्थना आज परमेश्वर आपके जीवन में रंग लेकर आएगा। आइए हम सब छोटी सी विनती करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आज जिन वचनों से आप बातचीत करें वो वचन हमारे हृदय में बस जाए। जो कुछ भी करो परमेश्वर को सुमिरन करके करो। तो आज हम प्रार्थना में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है यहोवा, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। प्रभु हमसे देखने, सुनने, बोलने, सोचने, करने, जाने अनजाने में भी परमेश्वर हम भाई बहनों से कहीं भी कोई पाप, अपराध, गलती, गुनाह हो गए हैं प्रभु तो क्षमा करिए। आज का सुंदर वचन से परमेश्वर अपने बच्चों से आप बातचीत कीजिए और राजा इस वचन के अनुसार इनके जीवन में बड़ी आशीष को होने दीजिए प्रभु। आज उपवास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, हर एक बंधन को इनके जीवन से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। एक एक बच्चों से आप बातचीत कीजिए और आज का वचन इन्हें खिलाकर इन्हें तृप्त कीजिए, दृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए। यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए हम चलेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय का 15 वचन से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और कहता है कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और अधिकारी होने को बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम अपनी मनमानियाँ करते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु आज आप सबसे बातचीत कर रहा है कि बोल रहा है कि सुन, आज मैं तुझसे जीवन और मरण, हानि और लाभ दोनों को प्रभु आपके सामने रखा है। अब आपका चुनाव है कि आप किसको चुनेंगे। आप जीवन को लेंगे या आप मरण को लेंगे, आप हानि को लेंगे या लाभ को लेंगे। मैं बोलती हूँ परमेश्वर का वचन कि हानि को नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए सब कुछ खोना जानते हैं, आमीन। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। हालेलुया। और यहोवा के लिए अगर कोई बात हमारे जीवन में है और उस जीवन की बातों से हम अगर नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो होने दे परमेश्वर, क्योंकि मुझे तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब हम ऐसे करके दुनिया के चीज़ों को नकारते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी मूसा को कि मेरे लोगों को, मेरे इस्राएली लोगों को उस कनान देश में ले जाओ जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। लेकिन इस्राएली कुड़कुड़ाना छोड़े ही नहीं। 40 दिन का सफ़र था वहाँ से, मिस्र से कनान देश जाने के लिए, लेकिन इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना चालू किया और 40 दिन का सफ़र 40 साल का बन गया मेरे प्रियो। लेकिन इसके बीच में कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि उनका कपड़ा फट गया, उनका जूता टूट गया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ संभालता था। 40 साल तक परमेश्वर ने मेघ के खंभों में होकर, आग के खंभों में होकर मूसा के द्वारा उन्हें पानी पिलाया, मूसा के द्वारा प्रार्थना करके उन्हें मन्ना खिलाया। परमेश्वर उन्हें छोड़ा नहीं मेरे प्रियो। आज भी आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी बुरी बातों में फंसे हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर निकल आएँ, तो प्रभु से मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप वहाँ से निकल जाएं। इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं मेरी विधियों को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे मार्गों पर चल। ये सब बातों से आपसे प्रभु बात करता है और उसने कह दिया कि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे।
इसमें एक वाचा भी है कि अगर आप इन सारी विधियों को मानते हैं, परमेश्वर के साथ जीते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम्हें जीवन भी मिलेगा। और प्रभु का वचन कहता है तू बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। उस कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और हमको ले जाना चाहता है। इसलिए हम क्या करें? लेकिन परमेश्वर 17 वचन में आपसे क्या बात करता है? परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो बहुत डेंजर है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, इधर उधर, बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, ओ बड़े बड़े धर्मशालाओं में जाते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, सर पटक पटक के चले आते हैं। अरे उनके पास तो रो लेकिन कोई आंसू भी नहीं पहुँचता है। परमेश्वर कहता है उनके हाथ तो है लेकिन वो हिला नहीं सकती, उनके पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकती, उनके सोच बुद्धि विचार तो है, सब कुछ है, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकती। आप उन चाहे अपना सर पटक पटक के मर जाओ लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु की सामर्थी प्रार्थना में जाते हैं, वो परमेश्वर हमें शांति देता है, वो परमेश्वर हमें स्पर्श करता है, वो परमेश्वर हमें उस दुख के घड़ी में से बाहर लेके आता है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि अगर परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज ये चेतावनी दिए देता हूँ। प्रभु आपको चिता दे रहा है कि अगर कोई यीशु मसीह को छोड़ना चाहता है, आज सतर्क हो जाए। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। आप बर्बादी की ओर चले जाओगे मेरे प्रियो, अगर प्रभु को आप छोड़ोगे तो। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा था, यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। अगर आपको, आप में से किसी को ऐसा श्राप लेना है तो प्लीज़ आप प्रभु में के मार्गों में सच्चाई से चलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई से आप चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और जब परमेश्वर आपके साथ है तो प्रभु बोलता है कि जिसको मैं छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, और जिसमें मैं बसूंगा पलट के रख दूंगा, बदल के रख दूंगा। तो परमेश्वर आपको, हमको बदलना चाहता है मेरे प्रियो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भटक कर इधर उधर लोगों की बातों में भरमाने में ना आए और अपने परमेश्वर से कभी दूर जाने की ना सोचें। तब तो प्रभु में आप आशीषित हो। लेकिन अगर दूर जाने की सोचते हो तो आज प्रभु आपसे बात करता है कि निसंदेह तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए जहाँ के तुम अधिकारी होने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी बहुत दिनों तक नहीं रहने पाओगे। और 19 वचन कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि अरे मरण को कौन अपनाता है, तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे। हल्लेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। प्रभु हमारा देने वाला परमेश्वर है, वो कभी हमें निराश नहीं करता, कभी हताश नहीं करता, लेकिन हम मांगते नहीं हैं। और वचन बोलता है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए पाते भी नहीं हो, लेकिन जो मांगता है वो उसे दिया जाता है। मत्ती 7:7 में लिखा है कि जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मांगने की और खटखटाने की ज़रूरत है। और 20 वचन कहता है इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। अब इसी में मरना है, इसी में जीना है, इसी में रहना है, इसी में सब कुछ प्रभु में ही करना है, और हमें दुनिया के बारे में कभी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे प्रियो, दुनिया में अगर हम जाते हैं हम गिर जाएंगे, हमें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और उसके बाद वाचा भी बांधता है कि और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक
और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जब हम अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और उसी का व्यवस्था विवरण का 31 का 6 वचन हम पढ़ेंगे। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी बातों में अगर ऐसे फंसे हैं तो परमेश्वर से बोलने की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है कि ना तू डर, ना हियाव बांध, और अपना हियाव बांध कर रख, विश्वास कर, परमेश्वर है और वो मुझे बचाएगा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आपका संग चलता है। हम लोग गाते भी हैं प्रभु का भजन कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, हालेलुया। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, हर वादों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। हर वादों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने और भी क्या किया? लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिनके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6 वचन में कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने जीवन में अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तू जिंदा है और तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, प्रभु आ तू हमारे जीवन में काम कर, प्रभु तू हमारे हृदय में बस, तू हमारे शरीर में शरीर बनकर, हमारे मांस में मांस बनकर, हमारे लहू में लहू बनकर तू बस जा। परमेश्वर आपके अंदर है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन 8 में कहता है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हम लोग 7 से भी पढ़ेंगे। 7 तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। आमीन। परमेश्वर बोलता है, अब तक मूसा को बोला था, लेकिन अब परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को राजपाट सौंप दिया। बोलता है अब इसमें तू जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले
पीछे हो जाएंगे और पिछले आगे हो जाएंगे। आप चाहे जहाँ हो मेरे प्रियो, कोई 10 साल का विश्वासी हो और कोई 10 दिन का विश्वासी हो, लेकिन अगर उसका विश्वास रहेगा वो 10 साल के विश्वासी को हरा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करने की बात है, और जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के उद्धार को देखते हैं। 8वां वचन कहता है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रभु के बातों को मानने की ज़रूरत है, उन पर अपना क्रेडिट बनाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने परिपक्व होने की ज़रूरत है। प्रभु हमें चुना है, परमेश्वर तूने मुझे चुना है, किस काम के लिए चुना है प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। जब ऐसा करके मांगते हैं, प्रभु हमें अपना राह दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने काम में मुझे इस्तेमाल करे। प्रियो, आप बोलिए, प्रभु मेरा चुनाव आपने किया है, आपने क्यों किया है परमेश्वर, अगर किया है वो सारे काम मुझे दिखा दे। मैं सच्चाई के वचन बांटती हूँ, मैं लिपापोती नहीं करती हूँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करती। खरा वचन आपको संभालेगा। अगर आज आपको हम लिपापोती करके उठाएंगे, कल आप गिर जाओगे, लेकिन आज अगर आपको हम सच्चा वचन बांटेंगे, आप कल गिरोगे नहीं। आज घायल हो जाओगे, लेकिन कल आप खड़े हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सेनाओं का यहोवा तेरे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो तुझे धोखा भी नहीं देगा, वो तुझे छोड़ेगा भी नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो। माने डर जाते हैं हम लोग, निराश हो जाते हैं, अरे शत्रु आ गए, अब हमें मार देंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। आज जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन सब से बातचीत किया और परमेश्वर इस वचन के अनुसार उन सब के जीवन में बड़ी आशीष देगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। अब हम उनसे विनती और प्रार्थना निवेदन करेंगे। जिन भाई बहनों ने कमेंट करके प्रार्थना को मांगा है, उन सब के लिए आज दुआ होगी। आज उपवास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खोरिया ला दब्बाला शिंदरिया प्रभु जी, ओ री बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति दीजिए और प्रभु इन सुनने वाले बेटा बेटियों के जीवन में बड़ा काम होने दीजिए। सामर्थी खुदावन, मैं तेरे चरणों में तेरी दासी विनती करती हूँ पिता। प्रभु तूने मुझे चुना, वैसे ही इन भाई बहनों को भी चुन ले प्रभु। तूने मुझे अपना बनाया, इन्हें भी तू अपना बना ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये तेरी संतान है परमेश्वर और तेरी भेड़े हैं और तेरे पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु इन सब के जीवन में तू काम कर। जो बीमार है प्रभु जी, आज मैं उपवास की प्रार्थना में सामर्थी हाथ बढ़ा दे परमेश्वर, उन्हें छू ले। टच यू मास्टर, टच यू लॉर्ड। हालेलुया। खोरंदरा बाबा, वो संदा खाला रा बाबा। पवित्र आत्मा, हर एक बीमार जन आज खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। और परमेश्वर का वचन कहता है उपवास और विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने बीमार हैं आज चंगे हो जाएं। प्रभु जितने घायल हैं आज प्रभु तुझ में चंगे हो जाएं। प्रभु जितने निराश हैं खुदावन, आज तुझ में आशा को प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता। दया कर राजा, जो टूट गए हैं खुदावन यीशु मसीह आज उन्हें नया बना दे परमेश्वर। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक फाइनेंशियल की प्रॉब्लम दूर करते हैं, नष्ट करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। जो कर्जे में है पिता, प्रभु उन्हें कर्जे से मुक्ति दे खुदावन। दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि राजा तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तुझे छोड़ा और कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे स्वामी। परमेश्वर तूने हमको चुन लिया है प्रभु, अपना बेटा और बेटी बनाकर रख लिया है, तूने हमें जीवन दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, जब एक दिन हम मर रहे थे पिता परमेश्वर, प्रभु आपने मुझे जीवन दिया, उस मृत्यु के सैया से मुझे आपने बचाया। आज इन भाई बहनों को भी बचा ले खुदा। ये भी प्रभु मेरी तरह आपकी गवाही देने वाले बने परमेश्वर। जो डायलिसिस हो रहे हैं पिता, किडनी फेलियर है पिता परमेश्वर, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है पिता, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया है। आप में अभी भी आशा है परमेश्वर, वो भाई बहन चंगे हो जाएं। किडनी के हर एक मरीज यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे सर्व सामर्थी नाम में आज चंगे हो जाए मालिक। दया कर स्वामी,
मास्टर तू अपना हाथ बढ़ा, छू ले। डॉक्टर जीजस तू छू ले इन्हें। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जो पैरालिसिस से ग्रस्त हैं पिता, पैरालिसिस है पिता, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, उनके हाथ पैरों में कोई जान नहीं है पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग से आज अपना हाथ बढ़ा, इन भाई बहनों को छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तेरे सामर्थी नाम में इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। आपने कहा विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ेगी। परमेश्वर पिता आप दया करें। राजा मैं आपसे विनती करती हूँ, जो बहनें निसंतान है पिता, ओ प्रभु जी उनके गर्भ में अभी तक प्रभु बाझपन है पिता, प्रभु अभी तक फल नहीं लगा, परमेश्वर पिता आज होने दे राजा। आज प्रभु विश्वास की ये प्रार्थना प्रभु रंग लाए, उनका परमेश्वर गर्भ हरा भरा हो जाए, वो फलदार बन जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर दया कर। स्वामी मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ, जो भाई बहनें परमेश्वर पिता नौकरी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं पिता, कुछ कारोबार करना चाहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर पिता आपकी ओर से उस सक्सेसफुल होने पाए पिता। प्रभु तू दया कर। राजा मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ उन बच्चों के लिए पिता, छोटे से बड़े बच्चे तक प्रभु, जो गेम में प्रभु सम्मिलित हैं पिता, गेम ही उन्हें चला रहा है प्रभु, वो सोच रहे हैं कि हम गेम खेल रहे हैं लेकिन गेम उन्हें खिला रहा है परमेश्वर। परमेश्वर उन बच्चों को तू आज़ाद कर राजा प्रभु, मोबाइल के गेम से उन्हें बचा ले हे पिता परमेश्वर। उन जवान बच्चों का मन तेरी सुधि लेने में लगे परमेश्वर, तो दया कर राजा। हम जितने माँ बाप अपने बच्चों से चिंतित हैं परमेश्वर पिता होने दे राजा, आज उनके बच्चों को तू आज़ाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, जो नशे की लत में पड़े हैं आज यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएं परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़े अशांतियाँ हैं यीशु के नाम से आज दूर हो जाए, क्योंकि आज विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। मैंने जो कुछ मांगा है प्रभु, अगले सप्ताह गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु दया कर। खोरिया राबा बाबा बाबा शंदा राबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य एक एक को छू रही है राजा, टच कर रही है होली स्पिरिट, टच कर रही है राजा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। और राजाओं के राजा राबा बाबा बा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा होने दे खुदावन, एक एक के जीवन में तू बड़ा काम कर प्रभु, तू हर एक को ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ राजा, तेरे चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाती हूँ पिता, जो परमेश्वर पिता पथरी के परेशान है पिता प्रभु, उनके पित्ते के थैली में पथरी है, उनके गुर्दे में पथरी है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, वे घबराए हुए हैं भाई बहन। खुदावन तेरी सामर्थ आज उन्हें छुए, उनकी पथरी यीशु के नाम से गलकर राख हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा वो बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सुनने से विश्वास बढ़ता है पिता, आज आपका वचन सुनकर उनके अंदर विश्वास हो जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु दया करें। हे स्वामी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, जो जवान बच्चे पाप और व्यभिचार में फंस गए हैं प्रभु, उन्हें बाहर निकाल दे राजा। और जो जवान बच्चों की शादियां नहीं हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी शादियां, उनकी जोड़ियां आप स्वर्ग में से रिलीज कीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली 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 होली, टच 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 मास्टर, एक एक को बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राजा दया कर, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं ये पिता परमेश्वर, आज ये दुष्ट आत्मा शक्ति इनके जीवन को छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आज आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें, आपकी बड़ी महिमा होने दे स्वामी, क्योंकि आपके बिना और कोई नहीं है जो हमारी सुधि ले राजा। हम तो नाली के कीड़े के समान थे प्रभु, लेकिन आपने हम सबों को छुड़ा लिया है। और प्रभु आज हम आपके लहू के द्वारा आज़ाद हो चुके हैं, आज आपके लहू में हम खरीदे जा चुके हैं पिता। हम आपके लहू का सम्मान करते हैं स्वामी, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हे पिता परमेश्वर आज ये उपवास और विश्वास की प्रार्थना हर एक के जीवन को बदल दे स्वामी, और प्रभु बड़ी गवाहियाँ आने पाए पिता परमेश्वर। आप दया करें, हर एक के जीवन को आप बचा लें पिता, और आपकी महिमा होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे और इन भाई बहनों के भी साथ हैं, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन का हम सम्मान करते हैं। आपके वचन में ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा तेरे संग संग है, तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हो। धन्यवाद प्रभु, आज ये उपवास और विश्वास की प्रार्थना प्रभु हर एक के जीवन को बदल दे, और हर एक का जीवन
आप में सफल तरीके से चलने पाए। परमेश्वर पिता, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, अपना विश्वास उन्हें दीजिए। जिनको ज्ञान और बुद्धि की कमी घटी है, पिता परमेश्वर अपने ज्ञान में से ज्ञान और अपने बुद्धि में से बुद्धि उन्हें दीजिए और आपके राहों में चलने के लिए सहायता मदद कीजिए। मेरे आत्मा प्राण शरीर को भी अपने लहू में छुपाइए। जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी बड़ी दया होने पाए। मास्टर, आप दया करें। आपकी महिमा हो स्वामी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हो। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आज का विनती, प्रार्थना, निवेदन सब कुछ प्रभु आपके चरणों में देते हैं, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने मसीह के भाई बहन हैं, मसीह में मेरे भाई बहन हैं और यूट्यूब फैमिली, मैं सबको परमेश्वर की ओर से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपसे परमेश्वर के लिए, आपके लिए परमेश्वर के सामने रात दिन गिड़गिड़ाती हूँ, ताकि आप सबके जीवन में बड़ा काम हो और मेरे प्रभु की बड़ाई होने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आप नए हो, प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, मैंने अपने परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन करना, कर्म जो नहीं करता वो फल नहीं पाता है। मेरे प्रियो, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से लाइक करें कि आप मेरे प्रार्थना को चाहते हैं। हम तब और आगे तक जा पाएंगे। ये प्रभु का सुसमाचार और आगे तक जा पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिनके घर में कोई बीमार है, जिनके रिश्तेदारी में कोई बीमार है, इस प्रार्थना को शेयर करें और परमेश्वर का ये सुसमाचार बड़ी तेज़ी से आग की तरह काम करे। मेरे प्रियो, जितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि ये इस चैनल पूरे विश्व में छा जाए। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।